भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ी ट्रेड डील को लॉक करने का ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से जैसे ही हुआ, पूरी दुनिया इसे जानकर चौंक गई। जहां ट्रंप के इस ऐलान को पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, वहीं इसका असर भी शानदार दिखा। कम टैरिफ के ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार से लेकर रुपए की कीमतों में भारी तेजी देखी गई। इंडियन इकोनॉमी के लिए जहां ट्रंप का ऐलान शुभ खबर की तरह देखा जा रहा है, वहीं नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत सबसे मजबूत दिखाई दे रहा है। विकसित भारत बनने की दिशा में ये ट्रेड डील मील का पत्थर साबित हो सकती है। साथ ही अमेरिका से संबंधों पर पिछले कुछ महीनों से पीएम मोदी के धैर्य और संयम को भी क्रेडिट दिया जा रहा है। टैरिफ पर जारी लंबे समय से ऊहापोह पर विराम लगाते हुए अमेरिका ने सोमवार देर रात भारत के आगे झुकते हुए ये कह दिया कि भारत का लोहा माना है हमने और टैरिफ घटाने का फैसला हमने कर दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया कि यूएस टैरिफ 25% से घटकर 18% होगा। अमेरिका भारत व्यापार समझौता तुरंत प्रभावी हो चुका है। भारत $500 बिलियन से ज़्यादा का अमेरिकी सामान खरीदेगा। साथ ही भारत टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को घटाकर 0 कर देगा। भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा और तेल की खरीदी वेनेजुएला की ओर शिफ्ट करेगा। दावा किया जा रहा है कि इस फैसले से भारत अमेरिका के आर्थिक रिश्तों में नई मजबूती आएगी और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी एनडीए संसदीय दल की बैठक में किया। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील से भारत को कितना फायदा होगा, सरकार हर बात को समझाने की लगातार कोशिश कर रही है। इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक सप्ताह के अंदर फिर कल अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। टोटल 39 देश 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए हैं। ये ऐतिहासिक है। आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी। और ये जो इंडी गठबंधन है, इनका जो व्यवहार है वह बहुत ही निंदनीय है और वह एक तरीके से इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि न तो उनको देश के विकास में इंटरेस्ट है, न ही देश के ट्रेड और हमारा व्यापार बढ़े इसमें इंटरेस्ट है। उनका इंटरेस्ट सिर्फ हर चीज में राजनीति करने का है। एक तरफ सरकार और बीजेपी अमेरिका के साथ ट्रेड डील को ऐतिहासिक बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस डील पर ट्रंप के दावों पर सवाल उठा रहा है। मोदी सरकार पर हमलावर भी है। विपक्ष अमेरिकी व्यापार समझौते को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और सरकार पर भारतीय हितों के साथ समझौता करने का आरोप लगा रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार प्रेशर में है। राहुल गांधी ने दावा किया कि समझौते के माध्यम से देश को बेच दिया गया है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि इस डील के पीछे मोदी सरकार का कोई डर है, जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल काफी हमलावर दिखे कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। राहुल गांधी जी एक नकारात्मक सोच के प्रतीक है। शायद भारत के उज्जवल भविष्य, हमारे युवा युवतियों को जो नए अवसर मिल रहे हैं, जो हमारा उद्योग तेज गति से आगे प्रगति करने के लिए तट पर है, लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं, राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है कि इस ट्रेड डील में
विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर पीयूष गोयल जमकर हमला बोलते दिखे और कहा कि राहुल गांधी ट्रेड डील पर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां विपक्ष डील पर सवाल उठा रहा है तो अब लोगों को ये बात भी पता चल पा रही है कि इस डील को क्रैक करने के लिए मोदी सरकार लगातार काम करती रही, लेकिन धैर्य और संयम के साथ। ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत से पहले अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर भारत से जुड़ी 2 तस्वीरें पोस्ट की थी। एक में उन्होंने इंडिया गेट की फोटो शेयर की थी, जबकि दूसरे में एक भारतीय मैगजीन का कवर पेज शेयर किया था जिस पर पीएम मोदी के साथ उनकी तस्वीर छपी थी। ट्रंप ने इंडिया गेट की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, भारत का ट्रायम्फल आर्क, यानी कि इंडिया गेट बहुत ही खूबसूरत है, हमारा वाला इन सब में सबसे शानदार होगा। दरअसल ट्रंप राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अपने नाम से एक विशाल दरवाजा बनवाने का प्लान कर रहे हैं। इस स्मारक को आर्क द ट्रंप नाम दिया गया है। लेकिन ट्रंप ने यह सब ऐसे ही नहीं किया, बल्कि दुनिया में भारत की ताकत का उन्होंने भी लोहा माना। पीएम मोदी ने जिस तरह से दुनिया के तमाम मुद्दों पर अपना स्टैंड दिखाया, उसका ही ये सब नतीजा था। ऐसे दावे सरकार और बीजेपी की तरफ से लगातार हो रहे हैं कि भारत किस तरह से अपने स्टैंड को रखने में समझदारी दिखाता है। ट्रेड डील पर ट्रंप के ऐलान के बाद जहां पीएम मोदी ने कहा कि ये सब धैर्य और संयम का नतीजा है, लेकिन विपक्ष लगातार ट्रेड डील पर सवाल उठा रहा है। ये जो बयान राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से आया है कि भारत जो इंपोर्ट करेगा अमेरिका से उसके ऊपर 0% टैरिफ रहेगा और जो एक्सपोर्ट करेगा उसके ऊपर 18% टैरिफ रहेगा, $500 बिलियन के प्रोडक्ट्स भारत अमेरिका से खरीदेगा, रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर कोई महत्वपूर्ण या व्यापक ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, तो हमें इसकी सूचना, इसके तथ्य, इसके बारे में संदर्भ हमारे देश से, हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे मंत्रिमंडल से हमको मिलना चाहिए, हमें संसद में मिलना चाहिए। संसद का सेशन चल रहा है, न कि माननीय ट्रंप साहब हमें बता रहे हैं कि क्या ट्रेड डील कब हुई, क्या डिटेल्स हैं। मेरा ये सीमित मुद्दा था। खैर बाद में तो इसके तथ्य सामने कुछ आए हैं, लेकिन जब ये शुरुआत हुई तो ये खुलासा हमें एक बाहरी विदेशी राष्ट्रपति द्वारा मिलना उचित नहीं है। ट्रंप भले ही ट्रेड डील पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन इंडो यूएस डील में कुछ चीजें साफ हैं और कुछ धुंधली भी। अब तक जो बातें साफ है उनमें सबसे अहम यह है कि अमेरिकी टैरिफ 25% से घटकर 18% हो गया है। इस पर भारत और अमेरिका दोनों की ओर से सहमति दिखती है, लेकिन ट्रंप ने इसके अलावा कई बड़े दावे भी किए हैं, जैसे भारत अमेरिकी उत्पादों पर अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को शून्य कर देगा। भारत अमेरिका से $500 अरब से ज़्यादा ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि और दूसरे उत्पाद खरीदेगा। भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा और अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। इन दावों पर भारत सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान में न तो रूसी तेल का जिक्र है और न ही $500 अरब की खरीद या 0 टैरिफ की बात है, लेकिन विपक्ष ट्रंप के इन्हीं दावों पर सवाल उठा रहा है। ट्रंप का दावा है कि भारत अमेरिका के ऊपर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर 0% तक घटाएगा, लेकिन कांग्रेस का सवाल है कि क्या अमेरिका के लिए पूरा बाजार खोल दिया जाएगा। इससे भारतीय इंडस्ट्रीज को भी काफ़ी नुकसान होगा। वहीं ट्रंप का दावा है कि कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने पर सहमति बनी है, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर क्या सौदा हुआ है, हमारे किसानों के हितों का ध्यान क्या रखा गया है या उनका साथ भी छोड़ दिया गया है। ट्रंप के दावे में ये भी कहा गया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, बल्कि अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। कांग्रेस का सवाल है कि क्या ट्रेड डील में मोदी सरकार रूस का साथ छोड़ने पर राजी हुई है। वहीं अमेरिका से ज़्यादा सामान खरीदने की बात भी डील में की जा रही है। विपक्ष का सवाल है कि अगर ऐसा है तो मेक इन इंडिया का क्या हुआ, डील में क्या क्या सहमति बनी है, इस पर सारी जानकारी सरकार को देश से साझा करनी चाहिए। विपक्ष ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे भारत के फैसले वॉशिंगटन डीसी ले रहा है। क्या नई दिल्ली राजधानी वॉशिंगटन डी शिफ्ट हो गई? ऑपरेशन सिंदूर रोकने की घोषणा वॉशिंगटन डी करेगा, मोदी साहब नहीं करेंगे। लगता है लॉन्ग लीव पर चले गए। तेल हम खरीदेंगे कहां से, ये भी घोषणा वॉशिंगटन डी से कि हम वेनेजुएला से खरीदेंगे, हम रूस से नहीं खरीदेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री जिन्हें भारत के स्वाभिमान, भारत के गौरव, भारत की गरिमा, भारत की शानदार परंपरा को
गिरवी रख दिया है ट्रंप के तिजोरी में। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनंत अमित जी हैं, मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता वरुण पुरोहित जी हैं, मेरे साथ मंजू सेठ जी हैं जो कि एम्बेसडर रही हैं, पूर्व राजनयिक हैं। मंजू जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा, क्या कृषि क्षेत्र की बातों को भारत ने बरकरार कर दिया है? क्या भारत से जो सामान जाएगा या जो इंपोर्ट होगा उस पर 0% टैरिफ होगा? और तीसरी सबसे बड़ी बात, क्या डेयरी सेक्टर को भी भारत खोल देगा? क्योंकि इन्हीं तीनों चीजों के आधार पर आलोचना की जा रही है विपक्ष के द्वारा। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इन तीनों मामलों पर? क्योंकि अभी पूरे डिटेल्स आए नहीं हैं बाहर, और भारत ने बहुत क्लियर कर दिया था कि जो रेड लाइंस हैं वो आपको रिस्पेक्ट करने पड़ेंगी, और इसीलिए इतना टाइम निकला है। तो मेरा मानना है कि वो रेड लाइंस जरूर इन प्लेस रही होंगी, और जो हमारे जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, उनको इसमें नहीं इंक्लूड किया जाएगा। हाँ, कुछ चीज़ों पे, क्योंकि हमारा ट्रेड इम्बैलेंस बहुत है, पॉजिटिव हमारी तरफ है बिटवीन अमेरिका और भारत, तो हमारा बहुत स्कोप है सॉरी to increase our trade product, to increase products from import of products from USA। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ चीजें पे अभी हमें पता नहीं किस पे हुआ है, जीरो की तरफ जाने की बात हुई है, लेकिन जो चीजें क्लियर हैं वो पेट्रोल और एनर्जी की बात शुरू से चल रही है कि हम खरीदेंगे और आपको रूस से बंद करना पड़ेगा। ऑलरेडी हमारी कंपनीज ने कम शुरू कर दिया है खरीदना रूस से, और आगे चल के, और ये इसका ये मतलब नहीं है कि रूस के साथ हमारे संबंध टूट गए हैं। हमारे ऑलरेडी पहले बहुत कम हुआ करता था ऑयल परचेस, अब बढ़ गया था बीच में और फिर घट गया है, क्योंकि हमारा डिफेंस पार्टनरशिप और अदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूस के साथ बहुत ही एक मजबूत है। तो उसके ऊपर मेरा मानना है कोई असर नहीं होगा। और हमें पता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कैसे अपने अनाउंसमेंट्स करते हैं और किस तरह से अपने एक तरफी चीजें बोलते हैं। तो इनमें जब हम ट्रेड डील के डिटेल्स, क्या क्या आइटम्स हैं, क्या कवर्ड हैं टैरिफ में, नॉन टैरिफ्स में, और किस चीज पे जीरो की तरफ हम जाएंगे इन द फ्यूचर, तो ये सब चीजें जब आगे आएंगी तभी क्लियरली कह सकते हैं कि ये कैसी डील है। और मेरा मानना है, और विन विन डील होगी तभी आगे गया है कि हमारे में हम दोनों कंट्रीज के बीच में, कोई भी दो कंट्रीज के बीच में जब एक डील होती है और जब अग्रीमेंट होता है तो विन विन होता है, म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट नॉर्मली इतना वन साइडेड नहीं होता है। और हमने ये देखा है कि जो कुछ और आइटम्स की जो बात, कोलैबोरेशन हो रही है, और कोलैबोरेशन की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, स्पेशली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और AIMA और सिलिका पैक्ट की जो बात हुई है, तो इन सब चीज़ों को भी एक होलिस्टिक आई थिंक पिक्चर में देखना चाहिए, और सिर्फ ये नहीं कि आइटम वाइज चीज़ों को हम देखते हैं। लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ कंसर्न है हमारे यहाँ, उनमें उनको नहीं इंक्लूड किया जाएगा, मेरा ये मानना है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को नहीं इंक्लूड किया जाएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स को नहीं किया जाएगा। तो वरुण पुरोहित जी, आपका ऑब्जेक्शन तो वैसे ही खत्म हो गया, 90% ऑब्जेक्शन तो आपका खत्म हो गया, क्योंकि आप लोग यही कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, कि एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल कर लिया गया है इस ट्रेड डील में। भारत को अमेरिका ये तमाम चीजें भेजेगा और ये भारतीय किसानों और पशुपालकों के लिए नुकसानदेह होगा। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं पीयूष गोयल जी का जो चल रहा है, शाम से उन्होंने अपने बयान जारी किया, उसमें बताऊं कितनी बार तो राहुल गांधी को कोसा, कितनी बार विपक्ष को कोसा। सरकार का कोई मंत्री आकर के ट्रेड डील पे अपना वक्तव्य देता है तो विपक्ष को कोसेगा क्या? और क्या कोई वॉइस ऑफ डिसेंट हो ही नहीं सकती? मतलब अमेरिका से कोई डील हो गई तो ऐसी नॉन बायोलॉजिकल डील हो गई है कि उसके बारे में कोई भी कुछ बोल ही नहीं सकता सर। ये जो फोर्सफुल अपना एटीट्यूड है ना इनकी मानसिकता, दूसरा विरोध नहीं करे। अब आप जो बात कर रहे हो क्यों आई एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स पे? डेयरी प्रोडक्ट्स में नॉनवेज दूध होता है, सारी गायें वहां मांस मच्छी खाती हैं रोज, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। वो दूध हम तो घुस नहीं सकते, हम तो टच भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको जो बाजार में आपको क्या दिक्कत है, आप अपने तरीके का दूध लो, वो किसानों को समझ में आएगी क्या किस प्रकार की डील कर रहे हैं। उसके जो एग्रीमेंट के जो भी डील हुई है उसके जो सारे पॉइंट सामने आएंगे जब उस पर डिस्कशन हो पाएगा। ये बात विपक्ष ने इसलिए उठाई कि ब्रूक रोलिंस है अमेरिका की, कुछ मंत्री हैं
उन्होंने ट्वीट किया कि हमारा इतना डेफिसिट है एग्रीकल्चर ट्रेड, डेयरी ट्रेड में, वो हम फिलअप कर लेंगे भारत से इस डील के बाद। तो वहां का कि इतने बड़े पावरफुल देश का राष्ट्रपति और मंत्री ऐसे स्टेटमेंट देता है, तो आप उसको हल्के में कैसे ले सकते हो? आपने डील तो उन्हीं से की है ना, तो वो झूठ तो बोल नहीं सकते। ठीक तो है, उसमें हिस्सा तो है ही कोई पार्ट इस बात का। ठीक है। और दूसरा, कृषि मंत्री क्योंकि उन्होंने कर दिया तो उसका तुरंत खंडन कर, भारत सरकार खंडन करती तो उसको समझ में आता, ये खंडन ही नहीं करते। वो पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं उन्होंने कम किया है, वो बात करें, अरे डील में तो आप भी तो पार्टनर हो। डील और समझौता ट्रेड क्या होता है? बरोबर का पक्ष विपक्ष होता है, दो पक्ष होते हैं। ठीक है, एक पक्ष बोलेगा ही नहीं, वही सब बोले जाएंगे। ठीक है। चीज का तो प्रश्न उठाएगा ना विपक्ष। अब मुझे बताइए अनंत अमित जी, क्या किसानों, डेयरी उत्पादकों को या पशुपालकों को इस डील से दूर रखा गया है, ये वादा आप करेंगे? क्योंकि उन्होंने, पीयूष गोयल ने जी ने ये बात तो कही, लेकिन कैटेगोरिकल नहीं की। उनका भी कहना है कि फाइन प्रिंट्स अभी आने हैं और ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, ये दावा अमेरिका की कृषि मंत्री कर रही हैं। जी बिल्कुल दीपक जी, आज जिस तरीके से पूरी दुनिया टैरिफ के जंजाल में फंसकर युद्ध के मुहाने पे खड़ा है, वहीं भारत ने पिछले एक वर्ष में जिस तरीके से सफल ट्रेड डील कर विश्व स्तर पे अपने पटल पे एक बात रखी है, इसने पूरी दुनिया ने देखा है। भारत अब तक दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मुहाने पे खड़ा है, और जब कांग्रेस की सरकार होती थी 4 से 14 तक में, तब 11वें नंबर पे थी। आज हम 26 में चौथे नंबर पर है और तीसरे नंबर पे जाने के लिए हम व्याकुल खड़े हैं और बहुत जल्दी हम पहुंचने वाले हैं। आज जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन के साथ, ब्रिटेन के साथ, ओमान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, उसके बाद आज यूएस के साथ जिस तरीके से ट्रैफिक डील हुई है, भारत टैरिफ डील हुई है, भारत निश्चित तौर पे दुनिया में अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए एक जिस तरीके से खड़ा था, आज दुनिया ने देखा है। और जिस तरीके से आज वही लोग प्रश्न उठा रहे हैं, जब 50% जब टैरिफ लग गया, उसके बाद भी हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अमेरिका से बिल्कुल हाथ मिलाने को तैयार नहीं था, और हमने उनको अपने डेयरी प्रोडक्ट देने के लिए तैयार नहीं हुआ, और हमने दाल पे 30% टैरिफ लगाया और अमेरिका को वो देना पड़ा। और आज वही लोग विरोध कर रहे हैं जो भारत का विरोध कर रहे हैं अमेरिका के लिए, वो सोरसवादी लोग हैं, जिनको कि अमेरिका का उनको भाता नहीं और सोरसवादियों को ये सुहाता नहीं। आज निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरी दुनिया ने देखा है भारत के नेतृत्व को, और आज भारत जिस तरीके से दीपक जी खड़ा है, आज हमें किसी की मध्यस्थता की, किसी अमेरिका की, किसी की जरूरत नहीं है। अमेरिका को झुकना पड़ा। रात को वहां के राजदूत ने जिस तरीके से एक्स पे लिखा, और ये दर्शाता है कि भारत किस तरीके से मजबूत स्थिति में है, और भारत आज दुनिया में अर्थव्यवस्था के तौर पर और राजनीतिक तौर पर भी इतना मजबूत हुआ है। निश्चित तौर पे इसी का उदाहरण है कि आज तो टैरिफ डील करने के लिए अमेरिका को आना पड़ा है। ट्रेड डील हो गई है वरुण पुरोहित जी, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये तो कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर हैं। ये प्राइम मिनिस्टर जो है डरे हुए हैं, दबाव में हैं। उदाहरण दे रहे हैं एप्स्टीन फाइल का, जिसका भारत से क्या लेना देना। उदाहरण दे रहे हैं अडानी के केस का, जिसका सरकार से क्या लेना देना। बताइए कैसे आपको लगता है, और राहुल गांधी को ये कैसे बता दिया? उनका कहना है कि ये जानकारी सिर्फ मैं जानता हूं और प्रधानमंत्री जानते हैं, तो फिर राहुल गांधी को जानकारी कहां से मिली कि मोदी जी कॉम्प्रोमाइज है? देखिए दीपक जी, एक सरकार की विश्वसनीयता हो पिछले 12 साल में, अभी इन्होंने बात की, मैं एक छोटा सा कमेंट पहले कर दूं, ये यूपीए एनडीए की कर रहे हैं। अटल जी की सरकार 7 साल रही देश में, तो क्या फेल सरकार थी क्या? आप उसकी बात नहीं करते हो, लेकिन चलो अभी इनको आज उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं, डर भी लगता होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप राहुल जी की बात क्यों उठा रहे हो? 12 साल में जिस सरकार की विश्वसनीयता 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, फिर थाली कटोरे बजा लो। और आप जिस सरकार ने लाल आंखें दिखा दी चीन को, 4 ऐप बंद कर दिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ट्रेड इम्बैलेंस की बात भी मंजू जी ने बात की, ट्रेड इम्बैलेंस चाइना से कितना ज्यादा हो रखा है, वो उस पर जवाब नहीं देते। कांग्रेस के टाइम ऐसा था, उसके टाइम, अरे 12 साल आपको हो गए, इतना लंबा पीरियड हो गया, और अभी भी ये डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि हम रूस से तेल खरीदेंगे। अगर वो वहां का राष्ट्रपति, वहां का मंत्री कह रहा है कि हम एग्रीकल्चर, और आप उसको कैसे ऑथेंटिक नहीं मान रहे हो? डील तो आप उन्हीं से कर रहे हो। दूसरा पक्ष कह रहा है कि हमने ये ट्रेड डील करी है, आप उस पर जवाब ही नहीं दे रहे हो। आपकी संसद चल रही है, आपको जवाब देना चाहिए, खंडन करना चाहिए कि उनकी बात गलत है, ट्रंप की, वहां के मंत्री की। नहीं, संसद में बयान तो देना चाहते थे सरकार के लोग, लेकिन आज राहुल गांधी अड़े रहे कि मुझे चाइना और नरवणे जी की बात बोलनी है। संसद में जो जवाब देना चाहती थी सरकार ट्रेड डील के ऊपर, ये कहा है पीयूष गोयल ने? नहीं तो पीयूष गोयल ने डिक्लेयर किया क्या कि डेयरी एग्रीकल्चर में अमेरिका की ट्रेड डील का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पीसी में कहा कि उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा, पशुपालकों के और किसानों का। ये उन्होंने कैटेगोरिकल पीसी में कहा है वरुण भाई। नहीं, कैटेगोरिकल मंत्री तो मंत्री, कैटेगोरिकल क्यों नहीं जवाब देंगे? डील पता नहीं उनको क्या हुई है, जवाब देने आगे तो पढ़ा नहीं डील को, बिगड़ पड़े आगे डील को। पता तो होगा ना, कॉमर्स मिनिस्टर इंडिया का, क्या डील हुई है। वो नहीं बता सकते थे कि ये डील हुई है और इसमें ये पॉइंट्स गलत बोल रहे हैं ट्रंप और वहां के मंत्री, हम नहीं घुसने देंगे एग्रीकल्चर में वहां उनको।
हिम्मत नहीं है बोलने की, आप कह रहे हो डर रहे हैं, हिम्मत ही नहीं है। लाल आप कल कह देंगे हमने हरी आंखें दिखा दी, कभी कह देंगे पीली आंखें दिखा दी। किसान तो परेशान हो रहा है। आप मुझे बताइए नॉनवेज दूध कौन पिएगा? मेरी रोज बात होती है ऑस्ट्रेलिया और उनसे, वो कहते हैं वहां पे मांस खिलाते हैं, गायों को रोक कराते हैं, वो दूध प्रोडक्ट नहीं खा सकता, मेरे जैसे तो टच ही नहीं कर सकता, खड़ा ही नहीं हो सकता वहां। ये सनातन करते हैं, उसको क्या उसके ढोल बजवाएंगे उसके भी विरोध। आप डिक्लेयर करो कि ट्रम्प गलत कह रहा है, नहीं आएगा कोई नॉनवेज डेयरी प्रोडक्ट हिंदुस्तान के अंदर। इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको डिक्लेयर करने में? ठीक उन्होंने किया है, उन्होंने किया है। जवाब ले लेते हैं अनंत अमित जी से, जवाब ले लेते हैं अनंत अमित जी, कैटेगोरिकल जवाब दीजिए। क्या भारत अमेरिका के कृषि उत्पादों को खरीदेगा? क्या उनका दूध जो नॉनवेज दूध होता है उसको भारत अपने यहाँ आयात करेगा? क्योंकि वहां की कृषि मंत्री ये बयान कह रही हैं, और पीयूष गोयल ने भी ये वादा किया कि कृषि क्षेत्र के लोगों को और पशुपालकों के हितों का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन बिल्कुल एग्रीकल्चर नहीं इंपोर्ट किया जाएगा, बिल्कुल डेयरी प्रोडक्ट नहीं इंपोर्ट किया जाएगा, ऐसी बात उन्होंने नहीं कही। नहीं, निश्चित तौर पे दीपक जी, आज पीयूष गोयल साहब ने भी और राज्यसभा में जेपी नड्डा साहब ने भी कहा कि सरकार पूरी डील पे बात करने को तैयार है, जवाब देने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस को मुद्दे से भटकना है, क्योंकि कांग्रेस बार बार गोल पोस्ट चेंज करती है, जैसा आपने भी कहा। और हम अपने मित्र से पूछना चाहते हैं, ये बताइए कि आप ही की सरकार थी ना 2012 में, यही अमेरिका के साथ, अमेरिका धमकाता है और ईरान से तेल लेना बंद कर देते हैं, और एक रात में 7 रुपए का हमारे देश के लोगों पर अतिरिक्त भार पड़ता है और पेट्रोल का कीमत 7 रुपए बढ़ जाता है। यह उस समय की बात है जब हिंदुस्तान के लोग, कई लोग लोटा लेकर बाहर जाया करते थे। यह 2012 की बात है। और दूसरी बात दीपक जी मैं बताना चाहता हूं कि 1986 में इन्हीं की सरकार थी, दिवंगत राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री होते थे, और अमेरिका धमकाता है, ये अपने विदेश मंत्री बलराम भगत जी को हटा देते हैं, इसलिए चूंकि वो अमेरिका के खिलाफ बोलता है। तो इनके शासनकाल में तो अमेरिका इनको चला रहा था, लेकिन हमारे शासनकाल में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे शासनकाल में हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। ठीक है, वरुण पुरोहित जी एक क्विक रिस्पॉन्स, मुझे ब्रेक लेना है। भारत है, ये नया भारत है, ये भारत के नवनिर्माण और 2047 का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। ये बदला हुआ भारत है, ये तब का भारत नहीं है, नया भारत है, विकसित भारत बनने की संकल्पना। अब भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आता क्योंकि ये नया भारत है। वरुण पुरोहित जी जवाब दीजिए, ये दावा है बीजेपी के प्रवक्ता का। निश्चित तौर पे दीपक जी, इनको ये पता नहीं, राजीव गांधी का आपने नाम तो ले दिया हड़बड़ाहट में, गांधी परिवार को पोषने के लिए अमेरिका ने सुपर 301 धारा लगाई थी, राजीव गांधी झुके नहीं थे। अब मैं बोल लूं फिर, अरे फिर ये लोग आप बोल लो, 1986 की पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा। मैं चुप हो जाता हूँ, आप बोल। ना बोलिए वरुण जी, कंक्लूड करिए, मुझे रुकना पड़ेगा। राजीव गांधी के टाइम में फौजें लगाती थी पाकिस्तान पे, श्रीलंका में भेजी थी, उनकी हत्या हुई, उससे चाइना से डील बंद कर, नमक ले लिया था, नेपाल ने बंद कर दिया था चाइना को, आपकी जैसे झूले नहीं झूले थे। इसलिए राजीव गांधी का नाम मत लाओ बीच में। आप सीआईए की रिपोर्ट तो आप लोग को पता ही, मुझे तो राइटिस्ट हो, आपको तो सीआईए की सारी रिपोर्टें शुरू से ही रहती हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये अभी तक क्लियर नहीं करे। 86 में था, 66 में वो था, 10,000 साल पहले वो था। अरे आप डिक्लेयर करो ना कि एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स में नहीं आएगा अमेरिका का पार्ट। ये क्यों नहीं डिक्लेयर करते हो आप? क्योंकि आपको पता ही नहीं है अभी डील क्या हुई है। ना पीयूष गोयल जी बता रहे हैं, जो कॉमर्स मिनिस्टर हिंदुस्तान का, वो नहीं बता रहा, प्रवक्ता बन गया केंद्र सरकार का, कि क्या डील हुई है। अब वहां से वो आएगी जब हम बताएंगे। अरे एक पक्ष, दो डील में दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष डिक्लेयर कर रहा है, और अमेरिका को छोटा मोटा देश है, ट्रंप और उसके मंत्री वो डिक्लेयर कर रहे हैं, आपसे हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। आप बोलो, खंडन कर दो, अभी नहीं होगा कुछ भी, डेयरी प्रोडक्ट में नहीं आएगा कोई नॉनवेज दूध या कोई जो पाउडर आप पहले 5 साल पहले आपकी बजट में देख लेना, आप ये कर रहे थे, दूध का प्रोडक्शन डबल कर देंगे, उसके आज दिन तक पशुधन डबल हो गए क्या? आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो पशुधन एक इकोनॉमिक्स का पार्ट होता था, पढ़ाते थे पशुधन कितना बढ़ गया, कैटल कितनी बढ़ गई, वो भी आपने गायब कर दिया। बताओ कितना पशुधन बढ़ाया देसी का? ठीक है, यहीं पर रुकेंगे वरुण जी, यहीं पर रुकेंगे आनंद जी। मेरे पास अफसोस वक्त इतना ही है। आप दोनों आए, आपने अपने अपने व्यू पॉइंट शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।